हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली सिर्फ आप लोगों के करंट का ही नहीं बल्कि स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है, और होने वाले कांस्टेबल एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, क्योंकि सार्क हो गया, एशियान हो गया। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है, मतलब ये जो टॉपिक मैंने बताया आपको, ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं ऑलरेडी, जीके और करंट अफेयर में। और ये जो क्वेश्चन है ये भी उसी के रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए विच कंट्री इज होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024। ठीक है, जैसे आप सबको बता दूं, सार्क एशियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह से ब्रिक्स भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज जो है वो मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, अब वो क्या है अभी बताता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि 2024 की जो ब्रिक्स समिट है उसको कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज रशिया। क्या आंसर है? रशिया। और ये जो ब्रिक्स समिट है ये 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक चलेगी। एक जगह है रशिया में, कजान, वहां पे, और इसे होस्ट करने वाली है रशिया। अच्छा, अब बात करते हैं इसके मेंबर कंट्रीज की। तो इसके इसमें जो मेंबर कंट्रीज है वो रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया के साथ साथ 5 और कंट्रीज है, जैसे इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया। और इस बार जो है ये इथोपिया जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस समिट में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी अ न्यू एयरपोर्ट वाज इनॉग्रेटेड अंडर उड़ान स्कीम। देखो, उड़ान स्कीम के बारे में आपको सभी को पता है। ठीक है, अब उस उड़ान स्कीम के अंदर यूपी में नया एयरपोर्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट होने वाला है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज सहारनपुर। कहां पे होने वाला है? सहारनपुर में होने वाला है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो न्यू एयरपोर्ट लॉन्च करा है इसका मेन मकसद यही है कि वहां की जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको एनहेंस किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए वेयर इज द नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए, पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज पनाजी। कहाँ पे? पनाजी में। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री नेम्ड द साइक्लोन स्टॉर्म डाना। ठीक है, दैट अरोज इन द वे बंगाल। ठीक है, तो मतलब कौन सी कंट्री ने एक साइक्लोन जो मतलब अरोज हुआ है कहाँ पे? वे बंगाल में, जिसका नाम उन्होंने दिया है डाना। अब ये कौन सी कंट्री ने इसको नाम दिया है साइक्लोन स्टॉर्म का, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कतर। क्या आंसर है? कतर ने एक नाम दिया इसको। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है, बताइए several sports have been dropped from 2026 edition of the Commonwealth Games. Where will it be held? कहने का मतलब ये कि बहुत सारे सेवरल स्पोर्ट्स जो है वो ड्रॉप हुए हैं 2026 एडिशन के कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब बताइए कहाँ पे हेल्ड होने वाला है ये कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसका जो आंसर है दैट इज ग्लासगो में। ठीक है, कहाँ पे? ग्लासगो में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली हु वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस 5000 मीटर रेस और वर्ल्ड एथलेटिक कंटिनेंटल टूर। देखो, वर्ल्ड एथलेटिक कंटिनेंटल टूर में किस भारतीय का 5000 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जो है वो आया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुलवीर सिंह। ठीक है, गुलवीर सिंह ये 26 साल के इंडियन एथलीट है और इन्होंने जीता है 5000 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल वर्ल्ड एथलेटिक कंटिनेंटल टूर में। ठीक है, चलिए ओके, सेवन क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए हापून मिसाइल जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए कौन सी कंट्री ने इसे डेवलप करा है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने करा है? दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। किसने करा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश थ्री न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन भगवत हथरस और कशंज में। ठीक है, इन तीन जगहों पे 3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो हैं किस स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करे हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तर प्रदेश ने। किसने करा? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, जिसमें अब इन तीन मतलब न्यू मेडिकल कॉलेज के एड ऑन होने से, एस्टेब्लिश होने से 300 ज्यादा एमबीबीएस सीट्स जो है वो बढ़ गई हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इन विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट में ये अभियान जो है वो लॉन्च करा है हमारे पीएम साहब ने। तो इसका जो आंसर है दैट इज झारखंड। कहाँ पे करा है? झारखंड में। उसके बाद
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी कंट्री मतलब कौन सी कंट्री ने आईसीसी विमेन टी20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता। इस क्वेश्चन का आंसर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी करोगे। और बाकी आप सबको बता दूं, जितने भी बच्चे जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो कोर्स है सिर्फ 299 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको कोर्सेज प्लस टेस्ट सीरीज जो है वो दोनों मिल जाएंगी। आप आराम से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मतलब इस मंथ के अंत तक हम पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद नवंबर से हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।